गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आगे अध्ययन करेंगे अध्याय 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए, अध्याय स्टार्ट करने से पहले इसके नाम के बारे में हमें आना चाहिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है। तो पहले क्षेत्रफल और फिर आयतन। क्षेत्रफल क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। तो देखें, जैसे ये क्या है? एक आयत है। इस आयत द्वारा घेरा हुआ ये स्थान क्या कहलाएगा? इसका क्षेत्रफल। ठीक है, ये तो अब इतने दिन अपन 2D में पढ़ते थे, यानी द्विविमीय पढ़ते थे। द्विविमीय पढ़ते थे क्योंकि लंबाई और केवल चौड़ाई ही होती थी। लेकिन अब अपन क्या करेंगे? अब हम 3D पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 3D पढ़ेंगे। 3D में कौन कौन आएगा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों आएंगे। ठीक है, तो यहाँ आयत चेंज हो जाएगा, किसमें? घनाभ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस घनाभ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? इस पृष्ठ को घेरा गया ये वाला क्षेत्र, इधर वाला क्षेत्र, इधर वाला क्षेत्र, नीचे जो क्षेत्र है वो, और उधर वाला क्षेत्र, इधर वाला क्षेत्र, तो इस प्रकार। ठीक है, तो ये हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन क्या? आयतन इसके अंदर क्या भरा हुआ है। आयतन की जब भी बात आएगी क्या आएगी? भरा हुआ आएगा। भरा हुआ है यानी क्या हुआ है? आयतन है। जब भी शब्द भरा हुआ आ गया यानी हमें क्या लेना है? आयतन लेना है। ठीक है, और जब भी ढकने की बात आ जाए, ढकने की तो क्या लेना है? ढकने की बात तो क्या लेंगे हम? क्षेत्रफल लेंगे। आ रही बात समझ में? ढकने की बात जब भी आएगी क्षेत्रफल, और भरने की बात जब भी आएगी हमें क्या लेना है? आयतन लेना है। ठीक है, तो ये तो थी क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जानकारी। अब हमें लेना किसका क्षेत्रफल है? एक तो घन का, एक घनाभ का, एक बेलन का, शंकु का, गोले का, ये सब आएगा। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे घन और घनाभ के बारे में। देखो, घनाभ बना कैसे है? हुआ क्या? एक आयत था, ठीक है, उसके समांतर एक और आयत खड़ा कर दिया। ठीक है, फिर एक आयत ऊपर ढक दिया ऐसे, फिर वैसे का वैसा एक आयत नीचे और रख दिया, फिर एक आयत इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया। तो ये क्या बन गया? एक घनाभ बन गया। क्या बन गया? घनाभ। घनाभ। अब घनाभ में क्या होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। ठीक है, 6 में से 4 आयताकार होंगे और 2 वर्गाकार भी हो सकते हैं और आयताकार भी। देखिए, ये 4 जो हैं इधर इधर वाले, 1 2 3 और नीचे जो है वो 4, वो आयताकार होंगे, और इधर इधर सामने सामने वाले वर्ग भी हो सकते हैं और आयत भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। भुजाएं कितनी होती है? 12। भुजाएं कितनी? 12। कौन कौन सी? देखो, 1 लंबाई, फिर 2 लंबाई, फिर 3 लंबाई, फिर 4 लंबाई, फिर 1 चौड़ाई, फिर 2 चौड़ाई, 3 चौड़ाई, 4 चौड़ाई, 1 ऊंचाई, 2 ऊंचाई, 3 ऊंचाई, 4 ऊंचाई। तो 4 ही ऊंचाई, 4 ही लंबाई और 4 ही चौड़ाई, तो कुल मिला के कितनी भुजाएं हो जाएगी? 12 भुजाएं हो जाएगी। अब शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष यानी कोने। आप इस चीज़ को समझने के लिए बेटर तरीके से आप है ना अपने रूम के अंदर देख सकते हैं। रूम के अंदर कितनी दीवारें हैं, या छत और आंगन समेत, तो 6 हो जाएगी। और रूम के अंदर कॉर्नर कितने हैं? 8 होंगे, 4 ऊपर वाले कोने और 4 नीचे वाले कोने। तो शीर्ष कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। भुजाएं कितनी होती है? 12 होती है। पृष्ठ कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, ये था घनाभ। इसी प्रकार अब घन क्या होगा? घन में क्या होता है? सभी फलक कैसे होते हैं? वर्गाकार पृष्ठ होते हैं, और सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी घन की सभी भुजाएं क्या होगी? बराबर। घन की सभी भुजाएं बराबर होगी, क्योंकि ये सभी वर्ग हैं और ये सभी वर्ग बराबर हैं, इसलिए घन की सभी भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। यानी 12 भुजाएं हैं वो क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक है, बाकी सेम कंडीशन वही है। घन में भी 6 पृष्ठ होंगे, 8 कोने होंगे, 12 भुजाएं होंगी, लेकिन सभी 12 भुजाएं क्या होगी? बराबर। लेकिन यहाँ घनाभ में ये लंबाई अलग होगी, ये चौड़ाई अलग होगी, और ये जो खड़ी है वो क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, L यानी लेंथ, B यानी ब्रेड्थ, H यानी हाइट। ठीक है, लंबाई को L कह देंगे, चौड़ाई को B कह देंगे, ऊंचाई को H कह देंगे, हाइट। ठीक है, तो ये थी घनाभ और घन के बारे में बेसिक चीज़ें। ठीक है, घन की भुजा को अपन A से डिनोट करेंगे। अब अपन क्या कर रहे हैं? घन और घनाभ के कुछ फॉर्मूले हैं वो याद कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है घन। ठीक है, घन होता क्या है? इसके सभी फलक कैसे हैं? वर्गाकार। तो देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है A²। इस घन की भुजा A है तो, सॉरी, वर्ग की भुजा A है तो, ठीक है, अब ऐसा एक और वर्ग आ गया,
फिर ये एक और वर्ग आ गया, फिर एक और वर्ग इधर जोड़ दिया, एक ऊपर एक नीचे, तो ये क्या बन गया, एक घन, यानी जिसके सभी फलक कैसे होंगे, वर्गाकार होंगे। इसके सभी फलक कैसे हैं, वर्गाकार है। तो एक वर्ग है तो एक वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो सभी 6 वर्गों का क्षेत्रफल 6 इंटू ए स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है घन का आयतन। घन का आयतन क्या होगा, देखो इधर ए, फिर इधर ए, इधर ए इंटू ए यानी ए की घात 3, और इसको अपन ए क्यूब भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो घन का आयतन हो जाएगा ए इंटू ए की घात 3 ए क्यूब। तीनों का चीज़ें बोली जा सकती है। एक स्पेशल चीज़ और है, घन का विकर्ण। एक चीज़ याद रखना, जो घन है या घनाभ है उसकी सबसे लंबी छड़, घन या घनाभ में सबसे लंबी छड़ इनके विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। ये चीज़ हमेशा नोट कर लेना कि घन और घनाभ में सबसे लंबी छड़ की जब भी बात होगी तो हमें क्या निकालना है, इनका विकर्ण निकालना है। ठीक है, तो घन का विकर्ण का सूत्र हो जाएगा a√3। ठीक है, a√3, जबकि वर्ग का विकर्ण है a√2। ठीक है, क्योंकि वर्ग में 2 भुजाएं तो a√2, यहाँ घन में 3 भुजाएं, इसलिए याद रखने का तरीका आप ऐसा कर सकते हैं a√3। वर्ग में 2 भुजाएं काम में लेते हैं अपन क्षेत्रफल के लिए a इंटू है। ठीक है, तो यहाँ a√2, और यहाँ आयतन में 3 भुजाएं काम आती है a क्यूब, इसलिए यहाँ कुल मिला के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज़ें लेनी है, वहाँ लंबाई चौड़ाई 2 ही होती है, इसलिए a√2 काम में ले लेंगे, याद रखने का तरीका। और यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 है, इसलिए a√3 घन का विकर्ण हो जाएगा। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये घन का विकर्ण का फॉर्मूला हो गया। घन के आयतन का a क्यूब, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, और घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या आएगा, देखें, एक दीवार का क्षेत्रफल a स्क्वायर, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। ये हो गया आपके घन के सारे फॉर्मूले। ठीक है, और घन की एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन की वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, केवल a स्क्वायर। ठीक है, a है यहाँ घन की भुजा, हमें दे रखी होगी, a क्या है, घन की भुजा। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ेंगे, घनाभ पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए घनाभ कैसे बना। एक आयत था, ठीक है, इस आयत के समांतर एक और आयत खड़ा कर दिया, फिर इधर एक आयत और खड़ा कर दिया, फिर ऊपर एक आयत लगा दिया, नीचे भी एक आयत ढक दिया, उधर भी एक आयत ढक दिया, तो ये क्या बन गया, घनाभ बन गया। यह क्या बन गया, घनाभ। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको घनाभ की आकृति देखनी है तो आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स देख सकते हैं, आप अपना रूम देख सकते हैं पूरा, आप बर्फ़ की सिल्ली देख सकते हैं, आप पनीर का एक पीस देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, घनाभ की आकृति है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। L क्या है, इसकी लंबाई, B इसकी क्या है, चौड़ाई, और H क्या है, ऊंचाई। L यानी लंबाई, हमेशा L लिखे, शॉर्ट में लिखे। ठीक है, B यानी चौड़ाई, ब्रेड्थ, और H यानी हाइट, ऊंचाई, जिसे हम गहराई भी कह सकते हैं, हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, और जब भी भरने की बात आएगी आयतन, और ढकने की बात आएगी तो क्या लेंगे, क्षेत्रफल लेंगे। ठीक है, अब घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL, यानी 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है, घनाभ का आयतन।
वहाँ देखे हमने घन का आयतन निकाला था तो ए इंटू है, तो यहाँ तीनों भुजाएं अलग अलग है तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। ये हो गया घनाभ का आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फिर आता है घनाभ का विकर्ण, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया घनाभ का विकर्ण। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक L प्लस बी इंटू एच। ये आपका फॉर्मूला है घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, IMP फॉर्मूला है। ठीक है, और हमें 5 दीवारों का फॉर्मूला निकालना, तो 4 दीवारों में या तो छत जोड़ देंगे या पैमा जोड़ देंगे तो 5 दीवारों का आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये हैं घनाभ के सारे फॉर्मूले। ठीक है, अब अपन करते हैं क्वेश्चन। देखिए प्रश्नावली 16.1, पहला प्रश्न करवाने जा रहा हूँ आपको। प्रश्नावली 16.1 का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। तो लंबाई L दे रखी है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई B दे रखी है 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई S दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीनों चीज़ें दे रखी हैं 12, 9 और 5। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है उसका क्या लगा देंगे सूत्र, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LB प्लस BH प्लस HL, ये लगा दिया फॉर्मूला। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। 2L का मान है 12 इंटू B का मान है 9 प्लस BH, तो B का मान है 9 इंटू H का मान है 5 प्लस HL, H का मान है 5 इंटू L का मान है 12। बस 2 एज इट इज़, 12 9 108, 9 पंजे 45, 12 पंजे 60, इन सबको ऐड कर देंगे तो 108 और 45 हो जाएंगे 153, 153 में 60 जोड़ेंगे हो जाएंगे 213। ठीक है, ये हो जाएंगे 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही आपका क्या है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 3 घनों जिनकी भुजाएं दे रखी है हमें, उन्हें पिघला कर। तो एक चीज़ आप हमेशा नोट करें, जब भी पिघलाने की बात आएगी तो हम क्या काम में लेंगे, आयतन काम में लेंगे, क्योंकि कोई चीज़ भरी हुई है उसे तो हम पिघला रहे हैं। तो जब भी पिघलाने की बात होगी तो हम क्या काम में लेंगे, आयतन लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए पिछले क्वेश्चन का आंसर 416 दिया हुआ है, जबकि वो गलत छपा हुआ है, यहाँ 426 ही आएगा आंसर। आप उत्तरमाला नोट ना करें, उत्तरमाला में हमेशा आधी से ज़्यादा चीज़ें गलत छपी हुई है, बुक में भी आधे से ज़्यादा क्वेश्चन गलत छपे हुए हैं, वो मैं आपको सही करवा दूंगा, लेकिन आप पीछे के आंसर को चेक ना करें। ठीक है, पीछे गलत छपे हुए आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, पिघलाने के लिए बोला हुआ है कि 3 घन हैं जिनकी भुजाएं दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, 8। 3 घनों की भुजाएं 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी। ठीक है, तो देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है, 3 घनों की भुजाएं 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी हैं, उन्हें पिघला कर एक नया घन बनाया गया है। तो देखो एक छोटा घन था ये रहा, इसकी भुजा A1 बराबर कितनी है, 8। फिर एक और घन है, इसकी A2 की भुजा कितनी है, 6 है। और एक और घन है A3, इसकी भुजा कितनी है, 1। इन सब को पिघलाए, यानी इन सब को तोड़ मरोड़ के फोड़ के, जैसे आप समझ ले ये मिट्टी का कोई एक बॉक्स है, ये मिट्टी का बॉक्स है, ये मिट्टी का बॉक्स है, तीनों मिट्टी के बॉक्स को फोड़ कर एक नया मिट्टी का बॉक्स बनाया गया। तो यानी इन तीनों में जो मिट्टी भरी हुई थी वो ले जाकर हमने कहाँ भर दी, इस बॉक्स में भर दी। यानी इन तीनों का जो आयतन था वो इसमें आयतन में भर दिया, यानी इन तीनों का आयतन बराबर इस बड़े घन का आयतन। तो बड़े घन की भुजा को अपन क्या मान लेंगे, बड़ा ए मान लेंगे। यानी सीधा सा कंसेप्ट क्या निकला यहाँ से, तीनों घनों का आयतन, तीनों घनों का आयतन बराबर
बड़े घन का आयतन। हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बड़े घन की क्या निकाल रहे हैं, भुजा निकाल रहे हैं। बड़े घन की भुजा आएगी तभी तो बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। तो बड़े घन की भुजा किस प्रकार से आएगी, एक संबंध से कि इन तीनों का आयतन है वो किसके बराबर होगा, इस बड़े वाले का आयतन। तो पहले का आयतन A1 का क्यूब, क्योंकि घन का आयतन A क्यूब होता है, दूसरे का आयतन A2 का क्यूब, तीसरे का आयतन A3 का क्यूब, और बड़े घन का आयतन A क्यूब, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो A1 का क्यूब यानी 8 का क्यूब, A2 का क्यूब यानी 6 का क्यूब, A3 का क्यूब यानी 1 का क्यूब बराबर बड़े A का क्यूब। 8 का क्यूब हो जाएगा 512, ठीक है, प्लस 6 का क्यूब हो जाएगा 216, प्लस 1 का क्यूब 1 बराबर A क्यूब। इन सब को जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 729 बराबर A क्यूब। अब हमें यहाँ क्या करना है, A की घात 3 है तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, 729 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो उसमें 9 × 9 × 9 ये भी लिख सकता हूँ, और मैं 9 को 3 तरीका 9, 3 तरीका 9, 3 तरीका 9, तो मैंने उनको वापस ऐड करके 9 × 9 × लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है कि 729 9 का घनमूल होता है। अब देखिए यहाँ घात कितनी है, 3, तो 3 का जोड़ा बनाएंगे और 1 बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से 9 बाहर निकाल लिया, यहाँ से केवल 1 बाहर निकाल लिया, तो A बराबर कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या आ गई, बड़े घन की भुजा। अब बड़े घन की भुजा आ गई तो बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का या नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6A स्क्वायर। 6A स्क्वायर 6 × A का मान कितना है, 9, 9 का स्क्वायर, तो 6 × 9 का स्क्वायर 81, 6 को 81 से गुणा करेंगे, 6 कम 6 और 6 8 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पहला क्वेश्चन देखिए आप, उसमें आयतन भी दिया हुआ था, ठीक है, वो आयतन भी निकाल लेते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया था आयतन का, ठीक है। पहले का आयतन निकाल रहे हैं, पहले का आयतन, तो घनाभ के आयतन का सूत्र होगा, घनाभ का आयतन बराबर L × B × H। L है 12, B है 9 और H है 5। 12 × 5 = 60, 60 × 9 540 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन की इकाई हमेशा क्या आएगी, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। आयतन की इकाई ये बताना भूल गया था, आयतन की इकाई, ठीक है, आयतन की इकाई क्या आएगी, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, ठीक है। जब भी यहाँ क्यूब दिख जाए यानी क्या है, आयतन है, या फिर घन सेमी, घन मीटर, घन किलोमीटर, ठीक है। ये सब किसकी इकाई है, आयतन की इकाई है, ठीक है। ये आ गया पहले का आंसर, ठीक है। अब अपन करते हैं तीसरा क्वेश्चन, दूसरा हो चुका है, तीसरा प्रश्न देखें। तीसरा प्रश्न क्या है, एक संदूक की माप 50 सेमी, 36 सेमी और 25 सेमी है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक संदूक का माप दिया हुआ है, देखें। अब कवर बनाना है यानी मुझे क्या करना है, उसको ढकना है। ढकना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ देखो 50 सेमी, फिर 36 सेमी, फिर 25 सेमी, 3 चीज़ें दे रखी है, यानी ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो जब भी ऐसे 3 चीज़ें मल्टीप्लाई में दे रखी हो तो वो क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होते ही वो आकृति क्या बन जाएगी, घनाभ बन जाएगी, ठीक है। तो देखो संदूक की मुझे लंबाई दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 3, संदूक की लंबाई L बराबर 50 सेंटीमीटर, B बराबर 36 सेंटीमीटर, H बराबर 25 सेंटीमीटर। एक चीज़ आप जब भी सवाल करें, एक चीज़ नोट करें, यहाँ पीछे तीनों की इकाई समान होनी चाहिए, जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें समान इकाई की होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सभी सेंटीमीटर में है,
तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर कोई मीटर में होता तो उसे सेंटीमीटर में बदल लेते। अब हमें क्या करना है, संदूक के लिए क्या बनाना है, कवर बनाना है। तो संदूक के लिए कवर बनाने के लिए आवश्यक कपड़ा। अब कपड़े से मुझे क्या करना है, संदूक को क्या करना है, ढकना है। तो जो संदूक का क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा, कपड़े का क्षेत्रफल होगा। तो हम क्या लगा देंगे, संदूक घनाभ है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, 2L का मान कितना है 50, B का मान कितना है 36 प्लस B का मान 36 इंटू H का मान कितना है 25 प्लस H का मान 25 इंटू L का मान कितना है 50। ठीक है, ये हो गए। 36 को 5 से गुणा करेंगे, 36 पंजे 180 और पीछे 1 0, प्लस 25 को 36 से गुणा करेंगे, 25 3 75 तो हो जाएंगे 750 और 25 के 150 तो हो जाएंगे 900। ठीक है, प्लस 25 को 50 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 1250। इन सब को जोड़ेंगे तो 1800 900 2700, 2700 और 1250 हो जाएंगे 3950। तो 2 को 3950 से गुणा करेंगे, इन सब को जोड़ देंगे तो 3950 आ जाएगा। देखिए जोड़े 0 0 0 0 आएगा, 5 5 में 0 जोड़े 5 5 में जोड़े 5। ठीक है, फिर 2 2 9 11 11 और 8 19 का 9 हासिल का 1 1 और 1 2 2 और 1 3 तो 3950। 2 से गुणा करेंगे 0, ये हो जाएंगे 7900। ठीक है, कैसा है 2 0 0 2 5 10 का 0 हासिल का 1 2 9 18 1 19 का 9 हासिल का 1 2 3 6 1 7 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका आंसर। इस प्रकार आप आगे के क्वेश्चन करने की कोशिश करें जो आपसे हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के सवाल कराऊंगा। एक बार फॉर्मूले याद करें, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें।